नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम दिया है और आप वेट कर रहे हैं इसमें अपने रिजल्ट का, तो आप सभी को पता है अब आपका रिजल्ट जो है आपके सामने कुछ ही देर में आ सकता है, बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि अब आपका इंतज़ार हो रहा है समाप्त। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों की थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है जिनके अंक कम हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है कट ऑफ को लेकर कि क्या कम अंक वाले स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, तो क्या ये होगा या नहीं होगा। जी हाँ, आप लोग ध्यान से समझना, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि अगर आपके कम अंक हैं तो आपके लिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि अगर एक सीट पर एक रिजल्ट जारी हुआ तो कम अंक वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। जो अभ्यर्थी ज़्यादा अंक नहीं ला पाए हैं उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको आज के इस वीडियो में पहले बताऊँगा कि देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी पिछली भर्ती में डीवी उनके कोई मिस्टेक कोई गलती होने के कारण डीवी से हो गए थे बाहर। तो आप ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें जिससे कि आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाए। तो आपको ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। मुख्य रूप से क्या मिस्टेक है, बहुत सारे अभ्यर्थी तो यहीं पर मिस्टेक कर देंगे कि उनका जो है वाटरमार्क, वो वाटरमार्क आपके डॉक्यूमेंट्स पर होना चाहिए जब आप जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मैं आपको दिखा दूं, अगर लिखा हुआ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पूरा आप पढ़ लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने नोटिस भी देख ली होगी। कोई अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहा है, ये जो आपका लिखा हुआ है यही आपको बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए, यानी कि जब आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन करवाया था तब आपने जो अपलोड किए थे अपने डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से फिर से आप लॉगिन करें, अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर लेंगे। अपने सभी प्रमाण पत्रों को आप क्या करें, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर जैसे ही करेंगे उस पर आयोग का एक वाटरमार्क होगा। आयोग का वाटरमार्क होगा, इसका मतलब क्या है, आयोग का वाटरमार्क होने से मतलब यह है कि बीपीएससी का कोई एक उस पर चिन्ह होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आप सभी लोगों को यहाँ पर देखिए, प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में आप उसको प्रस्तुत करेंगे। यानी कि दोस्तों, आपको मैं चलिए यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने अंक वाले। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस ये ज़रूर करेंगे लास्ट में कि कितने अंक वालों की जो है कट ऑफ, कितने अंक पर यहाँ पर सिलेक्ट होंगे अभ्यर्थी, क्योंकि रिजल्ट आपका जो है ज़्यादा देर नहीं बची है रिजल्ट आने में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने ज़रूर हैं पूरा लास्ट तक। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। देखिए, आपने जब अपना फॉर्म ऑनलाइन किया था दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। फिर हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे, रिजल्ट किसका सबसे पहले आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन जब आपने अपना फॉर्म किया था तो जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो आप उसमें जाइए, फिर से उसी को लॉगिन करके, उसी डॉक्यूमेंट्स को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर बीपीएससी का एक वाटरमार्क आएगा, मतलब एक चिन्ह आएगा बीपीएससी की तरफ से। तो जो वो चिन्ह वाले होंगे डॉक्यूमेंट्स, उसको आप डाउनलोड कर लेना। फिर उसको आपको अटेस्ट करवाना है, यानी कि आपको जो है साइन करानी है। ये आप जो है हाई स्कूल के हेडमास्टर से भी करा सकते हैं, प्रिंसिपल से जा कर के, या फिर आप उसको सरकारी अस्पताल जा कर के वहाँ के डॉक्टर से भी जो है उसको अटेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है काउंसलिंग जब आपकी होगी तो वहाँ पर ले जाकर आपको प्रस्तुत करना होगा। यही चीज़ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पर आयोग के वाटरमार्क के बिना, यानी कि बीपीएससी का अगर वाटरमार्क नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में बिना कोई प्रमाण पत्र, मतलब आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र आपका स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड करके जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब भी आप अगर पूरी बात ना समझ पाए हैं तो आप जाइए हमारा पिछला वीडियो देखिए, उस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी बताई हुई है डिटेल में। ठीक है, इस नोटिस को अगर आप पढ़ें नहीं समझ पाए तो मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी।
अब बात करते हैं रिजल्ट किसका सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है रिजल्ट आपका जो है हेडमास्टर की आंसर की जारी हो चुकी है, तो ये आपका रिजल्ट सबसे पहले आएगा। और यहाँ पर आपका जो 6 to 8 वाले हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ और साइंस हो गया, इसका रिजल्ट जो है सबसे पहले आ जाने की उम्मीद है। बाकी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिनके कम अंक बन रहे हैं वो कट ऑफ को लेकर कमेंट कर रहे थे। तो देखिए 1 to 5 में यहाँ पर तो आपकी जो है भाषा का अंक भी आपका जुड़ेगा, क्योंकि 1 to 5 वर्ग को छोड़कर ही जो 6 से लेकर 8 वाले हैं, 9 to 10 वाले हैं, 11 और 12 वाले हैं, उनमें भाषा के अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। और जो उसमें जो 6 से लेकर 12 तक वाले स्टूडेंट हैं, 6 से पूरा 12 तक, इसमें भाषा के अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। और आपका नोटिस में भी साफ साफ बताया गया है, जी हाँ, आपका नोटिस में भी साफ साफ बताया गया है कि 80 जो आपका अंक होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपने चूज़ किया होगा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट में 80 में से आपके जितने भी अंक होंगे, तो अगर 2 स्टूडेंट्स के अंक समान हो गए, 2 स्टूडेंट्स के अंक बराबर हो गए, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप सभी को पता है कि क्या होगा, 1 to 5 में भाषा के अंक को वरीयता दी जाएगी। अगर वो जोड़ा जाएगा 1 to 5 में तो जोड़ा ही जाएगा। अगर यहाँ पर भी समान होते हैं आपके अंक, तो उसके बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी या फिर वर्णमाला के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार वरीयता दी जाएगी। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट में क्या गलती नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ऐसे ही कोई अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाते हैं जो आपके पास पहले से है, तो हो सकता है आप बाहर हो जाएं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, तो अब भी आप कोई अगर कम डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, देखिए मेरिट कितने पर बनेगी, 120 पर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है उसमें 30 अंक को जो है ये भाषा वाला को शून्य कर दिया गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं, 120 अंक पर आपकी पूरी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं जनरल, EWS, BC, EBC कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ। और ये कट ऑफ किसकी डिस्कस करेंगे हम लोग, कौन सा वर्ग। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो आपका वर्ग है, कौन सा वर्ग, ये आपका वर्ग हो गया 9 to 10, नहीं सबसे पहले हम लोग 6 to 8 का चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 6 to 8, तो 6 to 8 वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 6 to 8 वाले जनरल में अगर आपका 75, ये मैंने आपको ज़्यादा ही बताया है, लेकिन अगर इससे कम अंक पर अगर आपके होंगे तब भी आपका सिलेक्शन के चांस बनेंगे। फीमेल के 65 अंक, ठीक है। EWS में आपका मेल के लिए 68, ये आपका फीमेल के लिए 62। BC में आपका ये 67 मेल के लिए और यहाँ पर 60, एक सेफ स्कोर DV के लिए है। बिल्कुल अभी आप देख लेना फाइनल आंसर की आएगी, फिर आपका रिजल्ट भी आएगा, तो ज़्यादा आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। EBC में 65 और ये यहाँ पर 58, ये इतने अंक पर आपका जो है एक सेफ स्कोर बनेगा, बिल्कुल आपके सिलेक्शन के पूरे दोस्तों चांस बनेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को क्या देखना है, SC और ST की कट ऑफ। जी हाँ, SC और ST की कट ऑफ देखने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए SC और ST के जो कैंडिडेट हैं, SC ST PH, जी हाँ SC ST PH, ये देखिए आप लोग यहाँ पर SC ST PH की कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, ये 6 to 8 की आपकी कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अंक एक आपका सेफ स्कोर रहेगा। SC कैटेगरी में मेल के लिए आपका कितना स्कोर हो जाएगा, यहाँ पर 58 अंक मेल के लिए और फीमेल के लिए आपका हो जाएगा 52 अंक। ST कैटेगरी में 54 अंक मेल के लिए, फीमेल के लिए 50 अंक, और PH कैटेगरी में अगर देखें 50 अंक मेल के लिए, 48 अंक फीमेल के लिए। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। चलिए हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं 9 to 10 के लिए। 9 to 10 के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग कम से कम समय में डिस्कस कर लेंगे। देख लीजिए जनरल के अभ्यर्थी EWS, BC और EBC सभी स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से अपनी अपनी कट ऑफ। जनरल में जो अभ्यर्थी 68 प्लस स्कोर कर पा रहे होंगे लगभग बिल्कुल सेफ हैं। EWS में 62 से 65 और BC कैटेगरी में 61 से 64 आपका हो गया, ठीक है, 61 प्लस आप मान सकते हैं। EBC में ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 58 से 60, इतना ये आपका एक सेफ स्कोर बनेगा, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। और SC कैटेगरी में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना एक सेफ स्कोर रहेगा SC ST और PH में, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। SC में 54 के आसपास स्कोर
और SC में ST में आपका 56 और यहाँ पर आपका हो गया PH कैटेगरी के लिए एक बार कट ऑफ देखेंगे तो ये आपका 50 हो गया, ठीक है। और फीमेल में इससे कट ऑफ कम ही रहने वाली है। अब मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और बाकी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित भी बता दिया आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी आप लोग गलती ना करें, वरना अगर गलती करेंगे तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी मिस्टेक ना करें। और वाटरमार्क जो डॉक्यूमेंट में आपके वाटरमार्क ज़रूरी है BPSC का, आयोग का, तो डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क कैसे आएगा मैंने आपको बताया। अगर आपके नहीं समझ में आया है तो आप इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, क्योंकि रिजल्ट आपके कभी भी आ सकते हैं। तो जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी सबसे पहले आप सभी के लिए जानकारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अब आपका कोई डाउट है कमेंट करके पूछें, आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की और हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।